शुरू करते दोस्तों आज की कमाल की न्यूज सीरीज। यूपी में बनने जा रही है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। ये रेड्यूस साइज्ड और रेड्यूस वेट वाला वेरिएंट होगा, बहुत ही खतरनाक वेरिएंट। पूरी बात क्या है आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गवर्नमेंट ने हाल ही में 400 डिफेंस ड्रोन सप्लाई करने वाला कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। लगभग 200-250 करोड़ रुपीस का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था क्योंकि इसमें दुनिया भर का चाइनीज कंपोनेंट यूज किया जा रहा था। एक हिस्टोरिक एनकाउंटर हमको देखने मिला एरो इंडिया 2025 में। अमेरिका का सबसे घातक F-35 तो वहीं रशिया का Su-57 ये आमने सामने आकर खड़े हो गए। तस्वीर तो पूरी तरह से वायरल ही चली गई। भारतीय आर्मी का सबसे रिलायबल AK-203 राइफल्स की इतनी ज्यादा डिमांड इस साल अब बढ़ने वाली है कि 70,000 AK-203 राइफल्स भारत बनाने वाला है 2026 में। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा नंबर। वंदे भारत की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। 600 से ज्यादा कोचेस हमने अभी तक मैन्युफैक्चर कर लिए हैं और रेलवे मिनिस्टर ने आगे और भी कई शॉकिंग इंफॉर्मेशन बताई है। बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अब भारतीय नेवी के लिए एक काफी कमाल का लॉयल विंग मैन डिजाइन कर रही है। यह हमारे MiG-29K और आने वाले राफेल नेवी वर्जन फाइटर जेट के साथ उड़ता आपको नजर आएगा। इसके काफी कूल फीचर्स है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली देखेंगे कि कैसे रशिया फाइनली भारत को ऑफर कर रहा है इनका सबसे खतरनाक KA-226 हेलीकॉप्टर्स। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप हेड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कितनी इंफॉर्मेटिव खबरें हम तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। पहली खबर आ रही है भारत की सबसे घातक ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस की तरफ से। यूपी में इसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई जा रही है। अंडर लखनऊ डिफेंस नोड के अंतर्गत ये पूरा प्रेमाइस डिवेलप किया जा रहा है और मिसाइल प्रोडक्शन के लिए ये फैक्ट्री गेम चेंजर होगी क्योंकि ब्रह्मोस NG वेरिएंट यहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। दैट मींस नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस वेरिएंट है कंपेयर टू व्हाट वी आर यूजिंग राइट नाउ। यहां पर सबसे पहले तो इसका वेट बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है और इसका साइज भी काफी हद तक मॉडर्नाइज कर दिया गया है, रिड्यूस हो गया है और फायर पावर बहुत इंप्रूव हो गई है। नेवी, आर्मी, सबमरीन कहीं से भी हम इसको इजीली लॉन्च कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। सरोजनी नगर में जो पूरा डेवलप किया जा रहा है, अब तो यहाँ पर लोग भी बता रहे हैं कि एक हाई टेक फैसिलिटी के साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी तेजी से यहाँ पर बूम होगा, जो कि पोटेंशियल लीडिंग हाई स्किल्ड जॉब क्रिएशन डेवलप करेगा और साथ ही में स्किल डेवलपमेंट में भी ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ज्यादा एक्सेल करेगी। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। हाल ही में अब इंडियन सरकार की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। 400 डिफेंस ड्रोन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कैंसिल कर दिया जिसकी कुल लागत थी 230 करोड़ रुपीस की। चेन्नई बेस्ड कंपनी को इसमें सिलेक्ट किया गया था अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, लेकिन जब डिटेल में देखा गया तब पाया गया कि 400 ये जो भी लॉजिस्टिक ड्रोन आर्मी खरीद रही है इसमें तो काफी सारे चाइनीज कंपोनेंट्स का यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर आर्मी पूरी तरह से सतर्क रह गई है और कह रही है कि चाइनीज पार्ट्स तो रहना ही नहीं चाहिए, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ जो मैलिशियस कोड्स है ये तक भी हमको नहीं चाहिए। और सीधे सीधे ये 400 ड्रोन का ऑर्डर अब कैंसिल हो चुका है जिसमें 200 मीडियम ऑल्टीट्यूड के थे, 100 हैवी वेट और 100 लाइट वेट लॉजिस्टिक्स ड्रोन। अब देखने लायक होगा कि ये भारतीय कंपनी कैसे नए इनोवेशंस को डेवलप करती है भारत के ही कंपोनेंट्स को यूज करके। अब सबसे बड़ा बात यहाँ पर चाइनीज कंपोनेंट्स का यूज करने के लिए ये भी था इनके लिए कि भारत में इसकी सोर्सिंग इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइनीज कंपोनेंट्स का यूज करें क्योंकि मेजर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट ये पोटेंशियली हमको प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही में ये तो वक्त आने पर हमारे ड्रोन्स को जैम भी कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं काफी सारे कोड्स को जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। सो ऐसे में जल्द से जल्द इसका एक ऑल्टरनेटिव भारत को निकालना ही होगा। हमारी अगली खबर आ रही है एरो इंडिया 2025 की तरफ से। एक काफी हिस्टोरिक एनकाउंटर देखने मिला रशिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशन Su-57 का और अमेरिका के F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का। वाकई में वर्ल्ड सुपर पावर के आमने सामने ये दो फाइटर जेट खड़े हैं सामने, ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखने मिला है, जिसके चलते ये तस्वीर तो पूरी तरह से वायरल ही चली गई और यहाँ पर काफ़ी लोग एक्साइटेड भी नजर आए। एक तरफ जहां अमेरिका भी चेपने में लगा है इनका F-35 भारत को कि चाइना से काफ़ी थ्रेट है, आपको हमारा ये फाइटर जेट खरीदना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया भी भारत को बड़ी ल्यूक्रेटिव डील्स ऑफर कर रहा है। ये तो कह रहे हैं कि आप हमारा Su-57 खरीद लो, हम आपकी
एम का प्रोजेक्ट में मदद कर देंगे। जो आप 5th जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट बना रहे हो ना, इसकी काफ़ी टेक्नोलॉजी हमको पता है, जो हम आपको आगे जाकर मदद कर सकते हैं। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। इंडियन आर्मी को AK-203 राइफल्स इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अब इस साल तो 70,000 AK-203 राइफल्स प्रोक्योर करने का हमारा प्लान है। 2026 इसके अगले साल तो आप शॉक रह जाओगे। 1 लाख यूनिट एक्सपेक्टेड है ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करेगी। आपको बता दें कि भारत और रशिया ये दोनों मिलकर अंडर जॉइंट वेंचर यूपी में अमेठी की फैसिलिटी में ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, न केवल ही भारत और रशिया की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन पूरे दुनिया की। 30% अभी तक हमने इंडिजिनाइजेशन ला दिया है, नहीं तो पहले था केवल 20-25 ही। लेकिन अब अगले साल हमारा और टारगेट होगा कि एटलीस्ट 40% इंडिजिनाइज कंपोनेंट्स का हम यूज़ करने लग जाए। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूलर डिज़ाइन है और काफ़ी अडेप्टेबल है किसी भी टेरेन के लिए, और इसी रीज़न के चलते इंडियन आर्मी को ये इतनी ज़्यादा पसंद आती है। हमारी अगली खबर रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। यहाँ पर हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया और कहा कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में चेन्नई आईसीएफ चेन्नई ने अभी तक 640 वंदे भारत के कोचेस प्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा आरसीएफ कपूरथला को तो ऑलरेडी हमने दे दिया ऑर्डर, 320 अकेली इस फैक्ट्री ये वंदे भारत के कोचेस बनाकर देगी। आगे तो इन्होंने ये भी बताया कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने पिछले लगभग 3 साल में 5,400 से भी ज़्यादा कोचेस मैन्युफैक्चर करके इंडियन रेलवे में दिए हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट एडिशन है भारत की स्केलेबिलिटी के लिए। हमारी अगली खबर आ रही है एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी की तरफ से, जो भारतीय नेवी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर लॉयल विंगमैन डिज़ाइन कर रही है। ये आपको बता दें बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत सस्ता होगा। मार्क 0.5 की इसकी स्पीड होगी, 2 घंटे तक ये उड़ सकता है 600 किलोमीटर के रेडियस के साथ। कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि इंडियन नेवी करंटली जो फाइटर जेट यूज़ करती है ना MiG-29 के, तो इसके साथ साथ ये ड्रोन भी उड़ेंगे और ये ड्रोन आसपास की सारी और डिटेल जानकारी सीधा हमारे पायलट्स को फीड करते रहेंगे। और साथ ही में अगर जैसे मिसाइल का पोटेंशियल थ्रेट नज़र आए ना, तो ये ड्रोन सबसे पहले झेल लेगा और हमारा फाइटर जेट बच जाएगा। तो काफ़ी क्रिटिकल रोल होने वाला है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से ऑटोनमस होने वाला है। सो टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल की होगी। आगे तो ये भी बताया जा रहा है कि राफेल एम वर्जन फाइटर जेट्स जो इंडियन नेवी में ज्वाइन करने वाले हैं ना, तो इनके लिए भी ये लॉयल विंगमैन डिज़ाइन किया गया है, पूरी तरह से कंपैटिबल है, और आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा इंडियन नेवी का एक नया अवतार। फाइनली हमारी आखिरी खबर रूस की तरफ से आ रही है। इन्होंने भारत को एक काफ़ी कमाल की डील ऑफर की है, KA-226, जो कि इनका काफ़ी खतरनाक फाइटर जेट है। वैसे तो इन्होंने बहुत पहले भारत को ये डील ऑफर की थी, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी इंडिजिनस कंटेंट को लेकर, क्योंकि अभी तक ये फ्रेंच कंपनी द्वारा डेवलप किया एक इंजन 2G1 यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन फाइनली रशिया ने इस इंजन को बना लिया, VK650V इसका नाम है, और अब ये भारत को फिर से तैयार हो चुके हैं इसे ऑफर करने के लिए। 2015 में जब इसकी बात चलाई गई थी, तब 160 फाइटर जेट की बात हो रही थी, जिसमें से 60 तो सबसे पहले रशिया से ही हम ऐसे ही उठा लेंगे, और बचे हुए जितने भी है ना, वो सारा कुछ भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। कर्नाटका में ये फैक्ट्री लगानी जानी थी, लेकिन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग न हो जाने के कारण यहाँ पर इसको कैंसिल किया गया, और अब फाइनली एक बार रशिया के पास ये जैसे आ चुका है इंजन, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारा कुछ फिर से एक नया प्लान हम बना सकते हैं, और भारत में ही इस एडवांस मिलिट्री हेलीकॉप्टर की डील फिर से भारत में शुरू कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की कमाल की न्यू सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।